हम इस वक्त कैनाल रोड ग्रिड स्टेशन में हैं। कैनाल रोड ग्रिड स्टेशन में फ़ौज के जवान भी मौजूद हैं और बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कर्मचारी चूँकि हड़ताल पर हैं, वो रोज़ाना यहाँ पर आते हैं, अपनी ड्यूटी पूरा दिन देते हैं, लेकिन अगर फॉल्ट कहीं पे होगा उसको रिपेयर नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी कर्मचारियों की जो यूनियन है उन्होंने ऑलरेडी ये क्लियर किया है, साफ किया है। आज इस कैनाल रोड के ग्रिड स्टेशन पर जब हमने यहाँ जानकारी ली तो हमें ये पता चला कि सिर्फ चट्ठा की लाइन जो है वो बंद है, बाकी सारे का सारा एरिया यहाँ से चल रहा है। यानी जम्मू शहर में जो मुझे यहाँ बताया गया, मैक्सिमम जगहों पर बिजली दो ही जगहों से आती है। एक तो ये कैनाल रोड के ग्रिड स्टेशन से, दूसरा गिलैदनी का ग्रिड स्टेशन है और तीसरा बार्न में है। जहां एक तरफ ये है, वहां दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंतनाग, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आज एक ऑर्डर सेक्शन 144 के तहत कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है, जिसमें उन्होंने तमाम बिजली विभाग के कर्मचारियों को कहा है कि एसेंशियल सर्विसेज की मेंटेनेंस के लिए पानी के विभाग के कर्मचारी, बिजली के विभाग के कर्मचारी, फूड सप्लाईज के कर्मचारी, सिविल सप्लाईज के कर्मचारी ना वो स्ट्राइक का आह्वान करेंगे, ना वो हड़ताल की कॉल देंगे, और अगर वो स्ट्राइक की कॉल देते हैं, हड़ताल की कॉल देते हैं, तो उनके खिलाफ इन कानूनों के तहत जो कार्रवाई की जाएगी। उन्हें यह भी कहा गया है कि आपको इंश्योर करना होगा कि एसेंशियल सप्लाईज जो हैं वो मेंटेन रहें, अनइंटरप्टेडली लोगों को बिजली पानी की सहूलत मिले, बिजली पानी की सहूलत लोगों को मिले, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और यह भी कहा गया चूंकि आप ये संभव नहीं है कि आपको प्रायर नोटिस ऑर्डर कर दिया जाए, इसीलिए एक्स पार्टे इसको इशू किया जा रहा है। अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो धारा 188 आईपीसी 1860 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और बाकी सेक्शंस एपिडेमिक डिजीज एक्ट की और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की भी आपके खिलाफ लगाई जाएंगी। और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशंस को कहा गया है कि इस ऑर्डर को आप सभी जगह पर सर्कुलेट करें। साफ तौर पर सरकार ने सख्त रवैया अपनाने का फैसला कर लिया है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंतनाग ने ऑर्डर इशू किया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंतनाग के ऑर्डर इशू करने के बाद जो समाचार हमें मिल रहा है, बाकी डिप्टी कमिश्नर्स को भी यही कहा गया, हिदायत दी गई है कि आप भी इसी तरीके से एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत ऑर्डर इशू करें और इंश्योर करें कि आपके इलाकों में भी कर्मचारी हड़ताल पर ना जाएं। आज तीसरा दिन है बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल का, और स्थिति कितनी गंभीर है उसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि मेरे साथ इस समय कॉरपोरेटर हैं, इनके जो कार्य क्षेत्र में जीवल, और ये जीवल सबसे इंपॉर्टेंट इलाका है जम्मू का, आप कहिए हार्ट ऑफ द सिटी है, वो सारा इनके कार्य क्षेत्र में। पहले जी कॉरपोरेटर साहब, मुझे आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम अमित गुप्ता। अमित जी, मुझे पहले ये बताइएगा आपका कार्य क्षेत्र कितना है, कितने इलाके आपके पास हैं? मेरा जीवल एरिया, चांद नगर, रानी मंदिर, प्रेम नगर, काशी नगर, विक्रम चौक, वीयर हाउस, राजीव कॉलोनी, नहर वाला, लाजपत नगर, राजेंद्र नगर, बस अड्डा। वार्ड नंबर 90 काफ़ी बड़ा है और वार्ड नंबर 19 80-90% टोटली बंद पड़ा हुआ 3 दिन से। अच्छा, 90% वार्ड नंबर बंद है, पर सरकार तो कह रही बिजली चला दी हमने। बिल्कुल, देखिए झूठ बोल रही है टोटली। देखिए जो पब्लिक की डिमांड इस टाइम चल रही है, लाइट मिलनी चाहिए। जो पीडीडी के जो एम्प्लॉइज़ की डिमांड है, जो इनका मसला बना हुआ है, वो सरकार को देखना पड़ेगा कि इनकी जो डिमांड है इनको पूरी कीजिए। इससे सफ़र आम जनता हो रही है। इनकी जो फाइट है सरकार यूटी गवर्नमेंट के साथ एम्प्लॉइज़ की, और नुकसान किसको हो रहा है? आम जनता को। और जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। और मेरे वार्ड में 3 दिन से लाइट नहीं है, और मुझे पता है आज मेरे वार्ड के लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है। आज कृष्ण नगर मेरे वार्ड पड़ता है, ज्वाइनिंग वार्ड 12 नंबर, वहाँ पे रोड पे प्रोटेस्ट हो रहा है। डॉक्टर गोयल, राजेंद्र नगर, लोगों ने सब एक माइंड एक प्रोटेस्ट किया है मेन। देखिए इतने परेशान है लोगों के, घर पानी नहीं आ रहा कि ओल्ड सिटी है, लोगों को मोटर ऑन करनी है, वो अपने छत पे तक, उनके 3 फ्लोर तक पानी जाएगा। जब लाइट नहीं होगी तो उनके घर में पानी कैसे आएगा? इतनी ज़्यादा दिक्कत है, हम किसके पास जाएं? मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया, एडीसी साहब को फ़ोन किया, तहसीलदार को, नायब साहब को। अब बताएं किसको फ़ोन करें? अब उनके अपने घरों की बिजली बंद है, अब पता नहीं उनके घर की बंद है या नहीं, वो तो अब डीसी साहब के घर की थोड़ी बंद। अच्छा, मुझे एक चीज़ गुप्ता साहब ये भी बताइएगा कि
आपके इलाकों में, जैसे आपने कहा कि इन सारे इलाकों में बिजली बंद है, सरकार कह रही है कि हम रिस्टोर कर रहे हैं, आर्मी आप देख रहे हैं यहाँ पर फौज के जवान मौजूद हैं, इनकी मिलिट्री इंजीनियरिंग की विंग जो है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के जवान भी लगे हुए हैं बिजली को रिस्टोर करने में। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक परमानेंट हल है इस मसले का कि आप आर्मी के हवाले सारा सिस्टम कर दें और उन्हें कहें कि आप बिजली चलाइए? नहीं, ये तो गवर्नमेंट अपनी तानाशाही कर रही है, ये ऐसा हो नहीं सकता। हमारे आर्मी के जवान हमेशा हम इंडियन आर्मी के सपोर्टर रहे हैं। हम इंडियन आर्मी ने हमेशा आम जनता की सपोर्ट की है। और देखिए ये डिपार्टमेंट अब लाइन ख़राब होगी तो ये कर नहीं सकते, ये टेक्निक प्रॉब्लम है। अभी थोड़े दिन के बाद ये ग्रिड बैठ जाएगा, इसमें बड़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। फिर उसके बाद और ज़्यादा 1 महीना प्रॉब्लम लगेगी, कौन ठीक करेगा? सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा, आर्मी लाने से कुछ नहीं होगा। जो उनकी मांगे, जायज़ मांगे, उसको पूरी कर दी। ये हमारे जम्मू के लोग हैं, बाहर जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज़ हैं, बाहर के तो है नहीं है। मगर इससे क्या हो रहा है, आम जनता सफ़र कर रही है, आम लोग सफ़र कर रहे हैं। बच्चों की क्लासेस, मोबाइल पे जो क्लासेस चल रही हैं, चार्जर कैसे लगाएंगे? जो घर बैठ के जॉब करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मतलब कितनी परेशानी है। गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा आम जनता कितनी परेशान है, और मेरे वार्ड के लोग कितने परेशान हैं, और जम्मू प्रोविज़न कितना परेशान है, और कश्मीर के लोग, यहाँ पे इतनी सर्दी पड़ रही है, -डिग्री चले जाता है, वो लोग कितने परेशान हैं। सरकार को ये सोचना पड़ेगा। 370 तोड़ने के बाद इतना नुकसान जम्मू कश्मीर ने सहन किया, शायद कोई स्टेट नहीं कर सकी अभी तक जितना सहन जम्मू कश्मीर की जनता कर रही है। इस टाइम बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। मुझे बिल्कुल एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि स्थिति इस समय जो है गड़बड़ाई हुई है, प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से बिजली को रिस्टोर किया जाए, बिजली रिस्टोर नहीं हो रही है। आगे कहा जा रहा है कि मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश जो है कल परसों से हो सकती है। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ बारिश होगी और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि अगर अब बारिश जम्मू में हो जाती है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बर्फबारी होती है तो हमारी सूरत क्या होगी? देखिए, जम्मू कश्मीर में बर्फ़बारी अगर कश्मीर में होती है, बड़े हालात ख़राब हो जाएंगे। जिनका परिवार एक गरीब परिवार है, जो अमीर परिवार है, उनके बुजुर्ग, उनके माँ बाप जो 70 या 80 साल की उम्र के हैं, वो क्या करेंगे? जिनके बच्चे छोटे छोटे बेबीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? ना उनके घर में हीटर चलेगा, ना गर्म पानी मिलेगा पीने के लिए, वो क्या करेंगे? ये बड़ी सोचने की बात है। गवर्नमेंट को डीप सोचना पड़ेगा। हिल्टर राज को ख़त्म करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ने इस टाइम इख्तियार किया गया है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। कुछ डिमांड टेबल पे बैठ के डिमांड करें, जो कुछ भी है टेबल पे सुलझा जाएगा। और अब देखिए, पुंछ में अलग सिस्टम है, रजौरी पुंछ में कितनी परेशानी हम खुद मीडिया में देख रहे हैं। आप जैसे भाई बैठे हैं, पल पल की खबर दे रहे हैं। जिन्हें साहब आप इतना अच्छा काम करें, हमें पता है, पल पल की खबर दे रहे हैं। अभी भी इस टाइम आप ग्रिड में आए हैं क्योंकि लोगों की परेशान है, आपको इस चीज़ का दर्द है, और दर्द मुझे अपने वार्ड के लोगों का है। मुझे बताइए कॉर्पोरेटर साहब, मैंने आपको देखा कि आप पूरे दिन से चक्कर लगा रहे हैं इस कैनाल ग्रिड के, तो आप चक्कर क्यों लगा रहे हैं? बिजली आप थोड़ी ठीक करेंगे। ठीक नहीं करे, दर्द मुझे अपने लोगों का है, क्योंकि मेरे वार्ड के लोग जो 80% लोग गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, वो उनकी दुकानें, उनका परिवार कैसे चलेगा? जिसने स्कूटर वगैरह ठीक करना है, गाड़ी ठीक करनी है, वो कैसे करे? जो मोबाइल बेचना है, कपड़े वाला है, वो अपना परिवार कैसे चलाएगा? 3 दिन के अंदर वो कितना उनको नुकसान हुआ है। उनको घर में पानी तक नहीं है, वो बाथरूम कैसे जाएंगे? बच्चों को गर्म पानी चाहिए, छोटे बेबी होते हैं उनको पानी चाहिए। जैसे अपने जम्मू की बात की, आने वाला क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ बारिश हो जाएगी, पानी आ जाएगा, क्या दिक्कत है? कैसे निकलेगा? बहुत ज़्यादा परेशानी जुनेद भाई। जम्मू कश्मीर में ये पहली बार इतिहास में ये चीज़ हुई है। हमने अब इतनी बड़ी एज, मेरी भी 40 साल हो गई है, पहली बार ये इतिहास में देखा है जम्मू टोटली ब्लैक हो चुका है। और आज जो सत्ताधारी लोग यूटी में बैठे हैं, ये क्या ब्यूरोक्रेसी सोच रही है, ये किसी को समझ नहीं आ रही। लीडर तो अपने घर बैठ के ये कह रहे हैं हर पार्टी के, हम पीडीडी के मुलाजिमों के साथ हैं, मगर ग्राउंड में नहीं दिख रहे। ये क्या हो रहा है? जनता को क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? 370 के बाद क्या दिख रहा है? जम्मू कश्मीर बदल ही गया है। ये कभी हुआ नहीं ज़िंदगी में। बड़े दुख से कहना पड़ता है, जम्मू कश्मीर की हालात इतनी बदतर कभी लाइफ में देखे नहीं। बाकी स्टेटों में देखिए डेवलपमेंट हो रही, अच्छा हो रहा है, मगर जम्मू के साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
ये बड़ी सोचने की मुद्दे की बात है। और आने वाले दिन अगर 4 दिन हो जाएंगे कल हमारे वार्ड में, तो लोगों को परेशानी कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ेगा। मुझे दर्द है, मैं आया हूँ, जुनेद भाई आपको भी दर्द है, आप भी लोगों के लिए आए हैं, पब्लिक के लिए आए हैं। गवर्नमेंट को बैठ के सोचना पड़ेगा आने वाले टाइम में अगर कश्मीर में बर्फबारी होती है या जम्मू में बारिश होती है तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कितनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। बहुत बड़ा इशू है। लोगों के अगर पानी नहीं आएगा पीने के लिए, वो लोग कहाँ जाएंगे। लोगों के अगर जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनकी क्लासेस मिस हो रही हैं, उनके पेपर्स आ रहे हैं, जो घर बैठ के कोविड के टाइम अपना बिजनेस घर से चला रहे हैं, उनके लिए रोजगार जिंदगी खत्म हो चुकी है टोटली। अब देखिए मेरे वार्ड की बात, टोटली थम चुका है मेरा वार्ड, लोग परेशान हो गए हैं। इतना बड़ा एरिया और 90% एरिया बंद है। तो आपने सुन लिया कि ये जम्मू के एक कॉरपोरेटर हैं जो इस समय केनाल रोड ग्रिड स्टेशन में हैं और केनाल रोड ग्रिड स्टेशन में कर्मचारी ढूंढ रहे हैं जो कर्मचारी इनके वार्ड की बिजली रिस्टोर करे। मैंने इनको फौज के जवानों को भी गुजारिश करते हुए देखा कि आप बताइए कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से मेरे वार्ड की बिजली रिस्टोर हो सकती है। फिर उन्होंने ये भी कोशिश की कि कोई एक किसी आप यहां से बिजली चला दीजिए, लेकिन फिर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें ये क्लियर किया, इनको बताया कि हमारे लिए संभव नहीं है कि हम यहां से बिजली चलाएं। अगर बिजली फीडर में किसी जगह फॉल्ट होगा, उस फॉल्ट के कारण जो है नुकसान हो सकता है, आग लग सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए जब तक फीडर की क्लियरेंस नहीं मिलेगी पता नहीं चलेगा कि फीडर बिल्कुल ठीक है, तब जाकर बिजली यहां से चलेगी। आर्मी के जवान यहां पर मौजूद हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लोग जो हैं वो यहां आने वाले हैं और उसके बाद वो भी यहां पर सिस्टम्स को चेक करेंगे और सिस्टम्स को चेक करने के बाद उनकी कोशिश ये रहेगी कि अगर हम बिजली रिस्टोर कर पाएं तो बिजली इस कम से कम केनाल के इस ग्रिड स्टेशन से शहर के जिस जिस इलाके में बिजली नहीं है वहां बिजली चलाई जा सके। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये बताएं कि एसेंशियल सर्विसेज का जहां तक ताल्लुक है, अस्पताल को बिजली लगातार जा रही है, वहां अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। उसके अलावा सिर्फ एक जगह दिक्कत देखने को मिल रही है, वो ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर है। कई जगहों पर ट्रैफिक लाइट बिल्कुल ठप पड़ी हुई है और कुछ जगहों पर ट्रैफिक लाइटें चल रही हैं। पीएचई विभाग का जहां तक ताल्लुक है तो शिकायत अभी तक कहीं से नहीं मिली कि पानी लोगों के घरों में पहुंचा नहीं। हां, पानी लोगों के घरों में पहुंच गया, लेकिन पहुंचने के बाद उनकी टैंकी में पानी नहीं है, ये शिकायत जो है लोगों से मिल रही है। आने वाले दिनों में अब ये देखना है, कल सुबह तक ये देखना है कि सरकार सुबह तक क्या करती है, क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंतनाग ने जो ऑर्डर निकाला है वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि अब अगर कर्मचारी हड़ताल से वापस नहीं आए तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या कर्मचारियों की जो एसोसिएशनें हैं वो इस चीज से डरेंगी, घबराएंगी? 2010 में एस्मा कर्मचारियों के ऊपर लगाया गया, लेकिन कर्मचारी रिलेंट नहीं करे। इससे पहले भी इतिहास में जब आप नजर दौड़ाते हैं, सरकार और कर्मचारियों के बीच में जब भी विरोधाभास होता है या सरकार और कर्मचारियों के बीच में जब भी टकराव होता है, आखिर में जाकर सरकार को कर्मचारियों की बात माननी पड़ती है। 20,000 कर्मचारी हैं, 20,000 कर्मचारियों के साथ अब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने समर्थन दे दिया है, जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने समर्थन दे दिया, अन्य कई और संगठनों ने इन्हें समर्थन दे दिया है। तमाम राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनकी मांगे जेन्युइन है, जस्टिफाइड हैं, लेकिन उसी जुबान से वो दूसरी बात ही कहते हैं, आम जनमानस को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था का जम्मू कश्मीर में होती तो शायद मंत्री अभी तक 2-4-5 चक्कर इन एसोसिएशनों के नेताओं के साथ लगाकर चले गए होते और कोई बात कहीं तक पहुंच गई होती। लेकिन जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अभी आने में समय लगेगा। आज डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, राजनीति उस पर शुरू हो गई है और राजनीति इस तरीके से शुरू हुई है कि किसी भी नेता ने अभी तक बिजली के इस अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस को लेकर सरकार को यह नहीं कहा कि आप फौरन कर्मचारियों से जाकर बात करें। किसी ने भी यह नहीं कहा कि सरकार फौरन कर्मचारियों की बात माने ताकि लोगों की दिक्कतें और परेशानियां दूर हों। मामला अब अगले आने वाले दिनों में मामला जो है वो डीलिमिटेशन के ऊपर, कम से कम अगले 15 दिन जो है डीलिमिटेशन के ऊपर ही बातचीत होती रहेगी। उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने ये कहा है कि माइनर इम्पैक्ट हुआ है। ये पावर मंत्री आर.के. सिंह ने कहा था 15 से 20% फीडर जो है उन पर असरअंदाज हैं, ब्लैकआउट वाली सिचुएशन नहीं है, कर्मचारियों से बात हो रही है। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, मंत्री जी, J&K stretches beyond Jammu city and the plans of Jammu. Can you please find out what is happening in the far-flung areas of Jammu? J&K also includes Kashmir and things are not nearly as rosy as your answer would suggest. तो साफ तौर पर ये कि उमर अब्दुल्ला ने कुछ बात कही है, लेकिन बात वही कि अभी तक असमंजस की स्थिति है
और बहुत सारे इलाकों में जम्मू में अभी भी बिजली बंद है। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ये चट्ठा का फीडर है, लाइन अंडर अर्थ फॉल्ट लिखा हुआ है, इसको लाइन अंडर अर्थ फॉल्ट हुआ है, जिसके चलते ये लाइन बंद है। तो चट्ठा का बहुत बड़ा एरिया जो है इस समय बिजली के बगैर है। चट्ठा का बहुत बड़ा एरिया इस समय बिजली के बगैर है। सिदरा में भी यही सूरत हाल है। इसके अलावा डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा, इन इलाकों में भी लोगों को बिजली की जबरदस्त दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये स्थिति इस समय जम्मू शहर के बीचों बीच है। तो कोशिश करेंगे कि आपको शहर के अलग अलग जगहों की सूरत हाल भी दिखाएं कि लोग इस कड़ाके की ठंड में सड़क के ऊपर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।